गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने वीडियो 1 में आपने पढ़ा था निर्धनता के बारे में कि निर्धनों की पहचान कैसे होती है। आज हम आपको उसी के आगे से कुछ पॉइंट बताने जा रहे हैं। तो ये है निर्धनता का वर्गीकरण। निर्धनता का वर्गीकरण निम्नलिखित 3 श्रेणियों में किया जा सकता है। पहला है चिरकालिक निर्धन। वे व्यक्ति या परिवार जो बहुत लंबे समय से निर्धनता का जीवन यापन कर रहे हैं, ये अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असमर्थ हैं, जैसे अनियमित मजदूर। फिर है अल्पकालिक निर्धन। ये निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच में झूलता रहने वाला वर्ग है, जैसे छोटे किसान और मौसमी मजदूर। तीसरा है गैर निर्धन। वे व्यक्ति या परिवार जिनके पास आय के निश्चित स्रोत होते हैं, उन्हें गैर निर्धन कहा जाता है। फिर होता है ग्रामीण निर्धन। ये प्रायः भूमिहीन श्रमिक होते हैं या बहुत ही छोटे जोतों यानी जमीन जिस पे खेती करते हैं के स्वामी होते हैं। ये भूमिहीन मजदूर भी हो सकते हैं जो अपनी आय से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य आदि को पूरा नहीं कर पाते हैं। बहुत से ग्रामीण निर्धन गैर कृषि कार्य करते हैं। फिर शहरी निर्धन आता है। पहला पॉइंट है शहरों में अधिकांश निर्धन वही हैं जो गांवों से वैकल्पिक रोजगार और निर्वाह की तलाश में शहर चले आए हैं। सेकंड है ये लोग तरह तरह के अनियमित काम करते हैं। थर्ड है ये शहरों में स्वनियोजित व्यवसाय करते हैं। सड़कों के किनारे गलियों में घूम घूम कर थोड़ा सा कोई सामान लेकर बेचते हैं। आप लोगों ने भी अपने घर के पास सड़कों पे देखा होगा कि गलियों में घूम घूम के सामान बेचते हैं। तो ये शहरी निर्धन होते हैं। फिर आता है निर्धनता रेखा। निर्धनता रेखा निर्धन वर्ग को गैर निर्धन वर्ग से अलग करती है। हमारी सरकार निर्धन परिवार की पहचान के लिए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय है ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में MPCE कहा जाता है, को परिवार का आय घोतक के रूप में प्रयोग करती है। न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान प्रति व्यक्ति व्यय का निर्धारण भी निर्धनता को मापने का एक तरीका है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति को 2400 कैलोरी प्रतिदिन का न्यूनतम उपभोग मिलना चाहिए। 2400 कैलोरी का मतलब ये कि दिन भर वो जो खाना खाता पीता है उससे उसको 2400 कैलोरी मिलनी चाहिए, जबकि शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन का न्यूनतम उपभोग मिलना चाहिए। नीचे आपकी बुक से ही एक ग्राफ हमने समझाया है, तो इसमें विशिष्ट कोटि के निर्धनों के बारे में एक्स एक्सिस पे और निर्धनता रेखा को वाई एक्सिस पे लिया गया है। निर्धनता रेखा डार्क ब्लैक लाइन के द्वारा दिखाई गई है और आपको ग्राफ दिखाए गए हैं। तो सब सदैव निर्धन रहने वाले निर्धनता रेखा से बहुत नीचे होते हैं, है ना, वो बहुत ही निर्धन होते हैं। और उसके अलावा सामान्य तथा निर्धन जो होते हैं वो कभी कभी निर्धनता रेखा के ऊपर चले जाते हैं, जो कि सामान्य होते हैं, नहीं तो वो निर्धन ही रहते हैं। चक्रीय निर्धन वो हैं जो काम मिल गया अच्छा तो वो निर्धनता रेखा के ऊपर होते हैं, और काम नहीं मिला तो निर्धनता रेखा के नीचे आ गए। तो इनका ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। फिर अनियमित निर्धन वो हैं जो ज़्यादातर तो वो सामान्य रहते हैं, है ना, निर्धनता रेखा से ऊपर रहते हैं, और कभी कभी उनको काम नहीं मिलता है तो निर्धनता रेखा के नीचे आ जाते हैं। और कभी भी जो निर्धन नहीं होते हैं वो निर्धनता रेखा के बहुत ऊपर रहते हैं। इनको सामान्य माना जाता है, निर्धन नहीं यानी गैर निर्धन माना जाता है। इसके बाद आता है निर्धनता के आकलन के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित अमर्त्य सेन ने एक सेन सूचकांक विकसित किया, जिसे सेन सूचकांक भी कहा जाता है। भारत में 2009-10 में निर्धनता रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में 673 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग रूप में तथा शहरी क्षेत्र में 860 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में निर्धनों की संख्या तो इसके आकलन के लिए आधिकारिक आंकड़े योजना आयोग उपलब्ध कराता था। ये आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा उपभोग व्यय के आधार पर आकलित किए जाते रहे हैं। भारत में 1973-74 में कुल जनसंख्या का लगभग 55% निर्धनता रेखा से नीचे था। वर्ष 2011-12 में यह अनुपात लगभग 22% रह गया है। तो बच्चों, आज हम वीडियो 2 में इतना ही पढ़ाएंगे। आगे वीडियो 3 में इसके आगे के पॉइंट्स बताएंगे। जितना भी इसमें पढ़ाया है इसको आप अपनी रफ कॉपी में नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा।